रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 73। मशाल और स्वर्ण कमल। अजगर को परास्त करने के बाद रुद्र ने अपनी तलवार को म्यान में रखते हुए राहत की सांस ली। गुफा में फैली नीली ज्वाला धीरे धीरे शांत हो गई और अजगर का विशाल शरीर राख में बदल गया। कक्ष में अब गहरा सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा उसके दिल की धड़कनों को शांत नहीं कर सका। वह जानता था कि यह केवल शुरुआत है और आगे उसे और भी कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ सकता है। भूलभुलैया में आगे बढ़ने से पहले उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हुए उसने खुद से कहा, यह केवल एक परीक्षा थी। अगर मुझे इस मशाल तक पहुंचना है तो मुझे हर कदम सावधानी और बुद्धिमानी से उठाना होगा। अजगर की राख के नीचे से एक चमकती हुई आकृति उभरी। रुद्र ने ध्यान से देखा तो वह एक प्राचीन प्रतीक था जो पहले दीवारों पर बने चिन्हों जैसा दिख रहा था। प्रतीक पर एक चमकती रोशनी दिखाई दी और एक नया मार्ग दीवार पर प्रकट हुआ। तो यह मुझे आगे का रास्ता दिखा रहा है, उसने कहा और धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह नए मार्ग में प्रवेश करता, गुफा के वातावरण ने फिर से बदलना शुरू कर दिया। दीवारें अब पहले से ज्यादा ऊंची और ठोस लग रही थीं। रास्ता और भी घुमावदार और भ्रमित करने वाला हो गया था। हर कदम पर ऐसा लगता था कि जैसे वह एक ही जगह पर घूम रहा हो। ये भूलभुलैया मुझे वापस घुमा रही है। मुझे इन प्रतीकों का सही अर्थ समझना होगा, उसने सोचा। दीवारों पर बने प्रतीकों को ध्यान से देखने के बाद उसने पाया कि उनमें से कुछ चमकते हैं जबकि बाकी धुंधले हैं। उसने अपनी तलवार की नोक से प्रतीकों को छूने की कोशिश की और फिर अपनी आंखों की शक्ति को सक्रिय करके उन चिन्हों का निरीक्षण करने लगा। तभी उसको कुछ एहसास हुआ। उसने खुद से कहा, केवल वही योद्धा आगे बढ़ सकता है जो इन प्रतीकों के क्रम को समझ सके। गलत चिन्ह छूने पर भूलभुलैया हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। ये समझ आती ही रुद्र ने अपना ध्यान केंद्रित किया। उसने हर प्रतीक को गौर से देखा। उसे एहसास हुआ कि प्रतीक प्राचीन संस्कृत में लिखे गए हैं जिन्हें उसने अपने पूर्वजों की यादों से उसको समझने की कोशिश करने लगा। उसने देखा कि उसके सामने में एक चिन्ह था जो कि संस्कृत में शब्द प्रथम की तरह दिख रहा था, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक उठी। फिर यह सही क्रम है, उसने खुद से कहा और पहला प्रतीक छुआ। प्रतीक ने हल्की नीली रोशनी छोड़ी, जिसे देखकर रुद्र के चेहरे पर खुशी साफ नजर आने लगी। एक सही हुआ। अब अगला कौन सा होगा, उसने ध्यान से देखा और दूसरा प्रतीक छुआ। दूसरा भी सही था। जैसे ही उसने तीसरा प्रतीक छुआ, दीवारों में से अचानक एक विस्फोटक धुंध निकली और गुफा कांपने लगी। रुद्र ने गहरी सांस ली और फिर से प्रतीकों का अध्ययन किया। उसने देखा कि प्रतीकों के आसपास हल्के रंग के कुछ आकृतियां बनी थी जो क्रम का संकेत दे रही थी। रुद्र नहीं इन आकृति को दिखा, जिसमें दो आकृति बिल्कुल लगभग एक जैसा लग रहा था, जिसे देखकर रुद्र भीत हो गया। फिर उसने ज्यादा देर ना करते हुए अपनी आंखों की शक्ति को जागृत किया और दोनों आकृति को ध्यान से देखने लगा। फिर उसने दोनों में से सही प्रतीक चुनने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और जैसे ही आखिरी प्रतीक को छुआ, दीवार के बीचों बीच एक छोटा दरवाजा प्रकट हो गया। आखिरकार, उसने कहा, फ्री। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजे के भीतर प्रवेश किया। दरवाजे के पार एक बड़ा कक्ष था। ये कक्ष किसी प्राचीन युद्धभूमि जैसा लग रहा था। चारों ओर बिखरे हुए हथियार, धातु की मूर्तियां और टूटे हुए खंभे इस बात का संकेत दे रहे थे कि यह जगह किसी भीषण लड़ाई की गवाह रही होगी। कक्ष के बीचों बीच एक ऊंचे पत्थर के मंच पर एक जलती हुई मशाल रखी थी। मशाल की लौ नीले और सुनहरे रंग की थी जो इसे असाधारण बना रही थी। तो यही वह मशाल है, रुद्र ने सोचा। लेकिन जैसे ही वह मशाल की ओर बढ़ा, कक्ष की दीवारों में हलचल होने लगी। लेकिन रुद्र नहीं इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। मशाल के पास पहुंचते ही एक गहरी और डरावनी आवाज गूंजी, जो कोई भी इस मशाल को छूने की कोशिश करेगा उसे मेरी सजाई हुई इस मौत का सामना करना होगा। ये सुनकर रुद्र चौंक गया। उसने खुद से ही परेशान होकर सोचा, आखिर इस जगह पर और कितनी परीक्षा देनी पड़ेगी। फिर रुद्र ने अपनी छोड़ते हुए अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब गुस्सा नजर आने लगा था, जिसके करूं उसके शरीर के चारों तरफ धीरे धीरे नीली बैंगनी आभा निकलने लगी थी। तभी पत्थर की मूर्तियां अचानक से जीवित हो गईं।
वे योद्धाओं की तरह दिखती थी जिनके हाथों में बड़े बड़े हथियार थे। उनकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और वे सीधे रुद्र की ओर बढ़ने लगी। पहला पत्थर का योद्धा भारी हथियार लेकर रुद्र की ओर लपका। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसने रुद्र को संभलने का मौका भी नहीं दिया। रुद्र ने फुर्ती से एक और छलांग लगाए और तलवार से वार किया। लेकिन उसका वार पत्थर के योद्धा पर बेअसर था। इनके पत्थर के शरीर को तोड़ना आसान नहीं होगा, मुझे इनसे लड़ने के लिए कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा, उसने सोचा। वह भी यह सोच रहा था कि तभी उसके सामने एक पत्थर का योद्धा आ गया। रुद्र ने फुर्ती के साथ उसे योद्धा की हमले से बचा और फिर तुरंत ही मुड़कर उसे युद्ध के सिर के पीछे अपनी तलवार से हमला कर दिया। जैसे ही रुद्र का हमला उस पत्थर योद्धा के सिर के पिछले भाग पर लगा, तुरंत ही उसे पत्थर योद्धा के सिर के पीछे एक चिन्ह सुनहरी चमक से चमक उठा। इसकी तुरंत बाद उस योद्धा का शरीर एक एक करके अलग हो गया और पत्थर की ढेर में नीचे गिर गया। ये देखकर रुद्र चौंक गया। फिर उसने सभी योद्धाओं के कर के पीछे ध्यान से देखने लगा। उसने देखा कि हर योद्धा के सर के पिछले भाग पर छोटा सा प्रतीक चिन्ह उभरा हुआ है। यह उनकी कमजोरी हो सकती है, रुद्राक्ष ने मन ही मन सोचा। अगली बार जब योद्धाओं ने हमला किया तो रुद्र ने उनकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए सीधे उनके सर के पीछे पर वार किया। प्रतीक टूटते ही योद्धाओं का शरीर बिखर जाता, जिसे देखकर रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने एक एक कर हर योद्धा को उनकी कमजोरी पर वार करके हराना शुरू किया। लेकिन हर बार नए योद्धा उठ खड़े होते। ये कभी खत्म नहीं होंगे। मुझे मशाल तक पहुंचने का कोई और रास्ता खोजना होगा। रुद्र ने अपनी तलवार को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और अपनी नीली ज्वाला की शक्ति को बुलाया। उसकी तलवार से एक विशाल नीली लहर निकली जिसने पूरे कक्ष को घेर लिया। नीली ज्वाला ने सभी योद्धाओं को जला दिया और वे राख में बदल गए। लेकिन यह समाप्त नहीं हुआ। मशाल के चारों ओर एक अदृश्य ढाल बन गई जो किसी भी इंसान को इसे छूने से रोकती थी। अब ये क्या है, उसने सोचा। तभी आवाज फिर से गूंजी। मशाल को छूने के लिए तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को नियंत्रित करना होगा। अगर तुम असफल रहे तो ये कक्ष तुम्हें निगल जाएगा। जिसे सुनकर रुद्र थोड़ी देर तो चुप ही रह गया, पर फिर रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और अपनी शक्ति को केंद्रित करने लगा। उसे पता था कि यह केवल ताकत की परीक्षा नहीं है बल्कि आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास की भी परीक्षा है। रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी आंतरिक शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। मशाल की नीली और सुनहरी लौ अब उसकी चेतना का हिस्सा बन रही थी। कक्ष में फैली अदृश्य ढाल उसकी परीक्षा ले रही थी। उसकी सांसें गहरी हो गईं और उसके चारों ओर नीली आभा और भी तेज हो गई। धीरे धीरे उसने अपने भीतर की सारी ऊर्जा को अपनी तलवार के साथ जोड़ा। ये शक्ति मेरे भीतर की है और इसे मैं पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता हूं, उसने आत्मविश्वास के साथ कहा। अचानक उसकी तलवार से नीली लहरें निकलने लगी जो मशाल की ढाल को छूते ही अदृश्य दीवार को मिटा देने लगी। ये करते वक्त रुद्र को अपने शरीर में और आत्मा में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। कुछ ही क्षणों में ढाल गायब हो गई। इसके तुरंत बाद रुद्र का शरीर लड़खड़ाते हुए एक घुटने के बाल जमीन पर बैठ गया। पर फिर रुद्र ने एक गहरी सांस लेते हुए चिल्लाकर अपनी जगह पर खड़ा हुआ और मसाला की तरफ बढ़ने लगा। फिर रुद्र ने धीरे से मशाल को उठा लिया। मशाल को हाथ में लेते ही उसकी लौ अचानक सुनहरे रंग की हो गई। कक्ष में एक बार फिर से वही गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है। अब समय आ गया है कि तुम्हें वह दिया जाए जो तुम्हारा है। कक्ष के बीचों बीच हवा में एक सुनहरा कमल उभरने लगा। ये कमल साधारण नहीं था। इसके हर पंखुड़ी पर जटिल डिजाइन थे जैसे कोई रहस्यमय मानचित्र। कमल धीरे धीरे रुद्र के सामने तैरने लगा। ये स्वर्ण कमल आयामी राजा के खजाने तक पहुंचने की कुंजी है। इसे संभाल कर रखना क्योंकि इसके बिना खजाने का द्वार कभी नहीं खुलेगा। रुद्र ने कमल को ध्यान से देखा। उसमें से एक गूढ़ ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था जो उसे अद्वितीय बना रही थी। उसने कमल को आदर के साथ अपने हाथों में लिया और प्रणाम किया। मशाल और स्वर्ण कमल के साथ रुद्र ने कक्ष से बाहर निकलने का रास्ता तलाश किया।
जैसे ही वह गुफा से बाहर निकला उसने देखा कि उसके साथी ध्रुव, शिवांगी, संगीता और साकेत गुफा के बाहर बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। ध्रुव सबसे पहले दौड़कर उसके पास आया। रुद्र भाई, क्या तुम ठीक हो? हमें लगा कि तुम वापस नहीं लौटोगे। शिवांगी, जो अब तक शांत खड़ी थी, उसकी आंखों में चिंता के भाव स्पष्ट थे। हमने तुम्हें अंदर जाते देखा था, लेकिन इतनी देर हो गई थी कि हमें लगा कि शायद उसकी आवाज टूट गई। संगीता ने भी राहत की सांस लेते हुए कहा, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हमने कितना बुरा सोचा था। अगर तुम नहीं लौटते तो। साकेत, जो हमेशा शांत और गंभीर रहता था, भी इस बार अपनी चिंता नहीं छिपा पाया। तुम्हें इस तरह अकेले जाना ही नहीं चाहिए था। हमें पता था कि यह जगह सुरक्षित नहीं है। रुद्र ने सबकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं कि आप सब चिंतित थे, लेकिन यह जरूरी था। अगर मैं यह मशाल और स्वर्ण कमल लेकर नहीं लौटता तो हमारी यात्रा अधूरी रह जाती। उसने मशाल और स्वर्ण कमल को सबको दिखाया। मशाल की सुनहरी चमक और कमल की रहस्यमय ऊर्जा ने सभी को विस्मय में डाल दिया। ये स्वर्ण कमल है, रुद्र ने बताया। यह आयामी राजा के खजाने तक पहुंचने की कुंजी है। और यह मशाल हमें उस रास्ते पर रोशनी दिखाएगी। शिवांगी ने स्वर्ण कमल को गौर से देखा। उसके पंखों पर बने जटिल डिजाइन को देखकर उसने कहा, यह कमल साधारण नहीं है। इसके हर पंख पर कुछ लिखा हुआ है। शायद ये कोई मार्गदर्शन या संकेत है। ध्रुव ने भी ध्यान से देखा और कहा, यह तो किसी रहस्यमय नक्शे जैसा लगता है। लेकिन इसे पढ़ने के लिए हमें इसे और करीब से समझना होगा। स्वर्ण कमल एक अद्भुत वस्तु थी। इसके हर पंख पर छोटे छोटे चिन्ह और लिपि खुदी हुई थी। ये चमकता था, लेकिन इसकी चमक अंधकार को चीरने वाली नहीं बल्कि आंखों को सुकून देने वाली थी। जब रुद्र ने कमल को अपने हाथ में लिया तो उसने महसूस किया कि यह केवल एक वस्तु नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा है। कमल की प्रत्येक पंखुड़ी से हल्की सुनहरी रेखाएं निकलती थी जो आसमान में अदृश्य संकेत बनाती थी। ये कमल केवल कुंजी नहीं है, रुद्र ने कहा। ये हमारी रक्षा भी करेगा। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। शिवांगी ने कहा, इस पर बने चिन्ह प्राचीन संस्कृत में हैं। अगर मैं इन्हें सही से पढ़ पाऊं तो शायद हम जान सकें कि इसका असली रहस्य क्या है। संगीत ने पूछा, लेकिन इसे पढ़ने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? क्या हमारे पास इतना समय है? रुद्र ने कमल को ध्यान से देखा और कहा, यह कमल हमें रास्ता दिखाएगा। जब समय आएगा ये खुद अपनी शक्ति दिखाएगा। लेकिन अभी हमें आगे बढ़ना होगा। सभी ने मशाल और कमल की सुरक्षा सुनिश्चित की और अगले पड़ाव की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। रुद्र और उसकी टीम गुफा से बाहर निकलकर धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगे थे। उन्होंने मशाल और स्वर्ण कमल को अपने स्टोरेज अंगूठी में सुरक्षित रूप से रख लिया था। वे जानते थे कि ये दोनों वस्तुएं उनके मिशन की कुंजी हैं और इनका सही समय पर उपयोग करना होगा। हालांकि उनके गुफा से बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद अंधेरे में छिपे दो काले साधक एक पेड़ के नीचे खड़े थे। उनके चेहरे पूरी तरह से ढके हुए थे और केवल उनकी आंखें चमक रही थीं। वे अंधेरे के साधक थे जिनका उद्देश्य था दुनिया को अपने नियंत्रण में लाना और अंधकार की शक्ति का विस्तार करना। पहले साधक ने धीरे से कहा, हमने देखा, वे बाहर निकले हैं। उनके पास वही वस्तुएं हैं जो हमें चाहिए। दूसरे साधक ने अपनी घृणित आवाज में जवाब दिया, हाँ, वही मशाल और स्वर्ण कमल। हमें नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन ये हमारी योजना के लिए हम है। हमें इसे हर हाल में प्राप्त करना होगा। पहले साधक ने गहरी सांस ली और कहा, हमने गुफा के बारे में सब कुछ जाना था, लेकिन वे हमसे पहले वहां पहुंच गए। दूसरे साधक ने हंसी के साथ कहा, चिंता मत करो, ये सिर्फ एक शुरुआत है। वे जैसे ही गुफा से बाहर निकलेंगे हम उन्हें अपनी जाल में फंसा लेंगे। हम उनकी उन वस्तुओं को हथिया लेंगे। हमें ये समझने की जरूरत है कि वे कौन हैं और उनके पास वह शक्ति कैसे है, पहले साधक ने कहा। लेकिन हम जानते हैं कि वह दोनों चीजें, मशाल और स्वर्ण कमल, हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। हमें ये किसी भी हालत में चाहिए। पहले साधक ने अपनी आंखों में कुटिलता दिखाई और कहा, हम उनका पीछा करेंगे जब तक वे अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते। तब हम उस रहस्यमय कुंजी को ले लेंगे और अपनी शक्ति को मजबूत करेंगे।
दोनों साधक धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गए। दूसरी तरफ इस बात से अनजान रुद्र और बाकी सब गुफा से बाहर आ गए थे। और फिर वह वहां से आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उन्होंने देखा कि पहले जो भी प्रतिभागी यहाँ पर उन कंकालों में से हथियार या फिर स्टोरेज अंगूठी खोजने की कोशिश कर रहे थे, अब वह सब वहां नहीं थे। उनकी जगह पर अब सिर्फ उनकी लाशें ही बची हुई थी। क्या होगा आगे, कौन थे वह सभी और उस गुफा के बारे में कैसे जानते थे? रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 74। शैतानी साधकों से सामना। रुद्र और उसकी टीम गुफा से बाहर आ चुके थे, लेकिन उनके पीछे कुछ रहस्यमय ताकतें अब भी उनकी उपस्थिति पर नजर बनाए हुए थीं। रुद्र को इन अंधेरे शक्तियों की उपस्थिति का एहसास था, लेकिन उसने अपने साथियों को इस बारे में कुछ नहीं बताया। वह केवल उनके चारों ओर सतर्कता से देख रहा था। जैसे ही कुछ असामान्य होता वह उन्हें तुरंत सचेत कर देता। लेकिन इन अंधेरे ताकतों की असली पहचान अभी तक रहस्य बनी हुई थी। जैसे जैसे वे गुफा से बाहर निकले और एक खुले मैदान में पहुंचे, रुद्र ने पीछे पलटकर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसका मन लगातार एक अधूरी सिहरन महसूस कर रहा था, जैसे कोई देख रहा हो। वह जानता था कि कुछ बुरा होने की आशंका है और उसके आसपास की हवा भी तनाव से भरी हुई थी। अपने साथियों को सुरक्षित रखने के लिए उसने अपना ध्यान और जागरूकता और भी बढ़ा दी। सावधान रहो, उसने धीमी आवाज में कहा। हमें यहाँ पर अधिक देर तक रुकना नहीं चाहिए। ध्रुव और साकेत जो सबसे आगे थे एक साथ रुक गए। ध्रुव ने कहा, भाई क्या कुछ हो रहा है? तुम बार बार पीछे क्यों देख रहे हो? रुद्र ने धीमी सी सांस लेकर अपने साथियों को देखा और कहा, कुछ नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमसे कोई छिपकर हमें देख रहा है। हम सभी को सावधान रहना चाहिए। क्या मतलब है तुमसे? ध्रुव ने हैरान होकर पूछा। कुछ नहीं, बस मुझे ऐसा लगता है कि हमें तैयार रहना होगा। रुद्र ने गंभीरता से कहा। अब आगे बढ़ो, हमें रुकना नहीं चाहिए। शिवांगी और संगीता जो पीछे चल रही थी, उनकी बातचीत सुनकर सन रह गईं। शिवांगी ने थोड़ा सा आशंकित होकर कहा, क्या हुआ है रुद्र? क्या हम किसी खतरे की ओर बढ़ रहे हैं? हाँ, मैं ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ, रुद्र ने संक्षेप में कहा। बस थोड़ा ध्यान रखना होगा। क्या तुम हमें कुछ बताना नहीं चाहते हो? संगीता ने थोड़ी कड़ी आवाज में पूछा। रुद्र ने एक क्षण सोचा और फिर धीरे से कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन ये सब समझाने के लिए अभी समय नहीं है। हमें आगे बढ़ना होगा। उसकी आवाज में एक गहरी जिम्मेदारी थी, जैसे वह अपने साथियों की सुरक्षा के लिए दृढ़ निश्चय कर चुका हो। फिर वे सब आगे बढ़ने लगे। इस बीच रुद्र अपनी नजरों से आसपास की स्थिति की निगरानी करता रहा। उसकी चेतना हर स्थान पर टिकी हुई थी। वह इस समय एक योद्धा की तरह सोचना और महसूस करना चाहता था, ताकि अगर कोई खतरा हो तो वह तुरंत तैयार हो सके। अंदर से वह थोड़ा कड़ा और सतर्क महसूस कर रहा था, जैसे वह किसी गहरी जटिलता के बारे में सोच रहा हो, लेकिन वह किसी को भी कुछ न बताने का निर्णय लिए हुए था। धीरे धीरे वे एक घने जंगल के पास पहुंच गए। वहां पर पेड़ों की गहरी छांव और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उनके कानों में एक सिसकारी सी आहट सुनाई देने लगी। यह आहट उस स्थान की चुप्पी को और भी गहरा कर रही थी। रुद्र ने अपने साथियों को एकदम शांत रहने का संकेत दिया और धीरे धीरे अपने आसपास का जायजा लेने लगा। तभी अचानक एक काला धुंध उन पेड़ों के पीछे से उभरा। पेड़ों की छांव में से एक डरावनी सी आकृति बाहर निकली। यह एक व्यक्ति की तरह दिख रहा था, लेकिन उसका शरीर मानो एक छाया से बना हो। इस काली आकृति की आंखें लाल रंग से जगमगा रही थीं और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। रुद्र को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह सब कुछ समझता है, जैसे उसने इन अंधेरी शक्तियों को पहले भी देखा है। लगता है तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो, रुद्र उस काली आकृति ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन यह अंत तुम्हारा होगा। रुद्र तुरंत सतर्क हो गया। उसकी आंखों में एक गहरी आग चमक उठी और उसने धीमे से अपनी तलवार की नोक पर एक लहर खींची। उसने साथियों को एक संकेत दिया और धीरे से आगे बढ़ने का इशारा किया। तुम कौन हो? रुद्र ने कठोर स्वर में पूछा। तुम किस लिए हमें इस तरह से पीछा कर रहे हो? मुझे पहचाने बिना क्या मजा है? उस काली आकृति ने कहा और धीरे धीरे अपने आसपास से और अधिक काले धुंधलके को इकट्ठा करने लगी। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं।
लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि तुम्हारे पास जो मशाल है और वह स्वर्ण कमल वे हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रुद्र ने अपने साथियों को एक बार फिर से चिन्हित किया और आंखों से एक हल्की सी नजर डाली। ध्रुव, शिवांगी, साकेत और संगीता सभी तैयार थे, लेकिन वे अभी तक कुछ भी समझ नहीं पाए थे। रुद्र ने अंदर ही अंदर महसूस किया कि ये शक्तियां सिर्फ उनके आसपास ही नहीं बल्कि उनसे आगे तक फैलती जा रही हैं। वह जानता था कि यह एक बड़े जाल का हिस्सा है जिसे सावधानी से उठाना होगा। तुम क्या चाहते हो इन चीजों से? रुद्र ने कड़ी आवाज में पूछा। ये सिर्फ तुम्हारी चिंता नहीं है, काली आकृति ने कहा। लेकिन अगर तुम चाहते हो तो हम तुम्हें वह बता सकते हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए। रुद्र ने अपने आप को शांत रखने की कोशिश की। उसके भीतर एक ठंडा तनाव भर गया था, लेकिन वह बाहर से बिल्कुल भी विचलित नहीं दिखा। मैं समझता हूं, उसने कहा। लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें वह दो चीजें ऐसे ही पकड़ा दूंगा? भूल जाओ कि मैं तुम्हें वह चीज यूं ही पकड़ा दूंगा। हाँ, यही तो मजा है। काली आकृति धीरे से हंसी और अपने पीछे से एक दूसरी आकृति को सामने लाया। ये व्यक्ति भी काले रंग में लिपटा हुआ था और उसका शरीर भी छाया जैसा प्रतीत हो रहा था। उसके हाथों में एक विशाल काले रंग का हथियार था जो मानो खुद अंधकार से बना हो। हम तुम्हारे साथ खेल सकते हैं, काली आकृति ने कहा और धीरे से उस व्यक्ति को संकेत दिया जो उनसे वह चीज छीन लो। इतना सुनते ही दूसरा व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ा। उसके हाथों का हथियार कुछ ही क्षणों में एक लहर की तरह हवा में घूमने लगा। रुद्र के साथियों ने फुर्ती से अपनी तलवारें उठाईं और अपने मोर्चे पर आ गए। ध्रुव ने तेजी से आगे बढ़कर वार किया, लेकिन काला योद्धा उसके हथौड़े के वार को इतनी आसानी से अवरुद्ध कर दिया कि ध्रुव हैरान रह गया। ये कैसे संभव है? ध्रुव ने अपनी हैरानी दबाने की कोशिश की और एक बार फिर से हमला किया, लेकिन उसका हमला फिर से बेअसर रहा। इसी बीच शिवांगी और साकेत ने भी अपने अपने हमले शुरू कर दिए, लेकिन उन्हें भी जल्द ही समझ आ गया कि ये योद्धा किसी साधारण ताकत के नहीं हैं। काले योद्धा की गति इतनी तेज थी कि उन पर किसी भी तरह का वार करना आसान नहीं था। रुद्र ने देखा कि इनका शरीर मानो किसी अत्यधिक घने अंधकार से बना हो और इसकी कठोरता इतनी थी कि उसकी तलवारें भी उस पर टूटकर बिखर जाती थीं। इनकी शक्ति बहुत ही रहस्यमय है, रुद्र ने सोचा और अपनी तलवार को मजबूत पकड़कर सीधा आघात किया। लेकिन वह भी इन योद्धाओं पर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रही थी। काले योद्धा की आंधी जैसी गति और उसके अंधेरे शरीर ने रुद्र और उसकी टीम को चौंका दिया था। रुद्र ने अपने चारों दोस्तों को घेरते हुए देखा कि वे किसी न किसी तरीके से इस अंधेरे शक्ति के सामने कमजोर पड़ रहे थे। काले योद्धा के हमलों का सामना करना उनके लिए आसान नहीं था। उसका काला धुआं और उसका हर एक वार इतनी तेजी से आता था कि रुद्र और उसके साथी अपने कदमों को सही से नहीं उठा पा रहे थे। रुद्राक्ष ने अपनी नीलामी मायापुर से की शक्तियों को अपने तलवार में समाहित करके उन योद्धाओं पर हमला किया। लेकिन रुद्र को कुछ ही समय में यह एहसास हो गया कि यह शैतानी साधक उन सभी से कम एक स्तर ज्यादा ताकतवर है, और इनसे लड़ने के लिए उन सभी को अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रुद्र ने गहरी सांस ली और अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को महसूस किया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे वह अब कुछ और दिखाने के लिए तैयार हो। अचानक उसने अपने शरीर से एक ताकतवर लहर महसूस की और अपनी हथेली से नीली आभा को बाहर निकाला, जैसे उसे अपने पिछले अनुभव से ज्यादा आत्मविश्वास मिल चुका हो। लेकिन उसके अंदर कुछ और था, कुछ जो उसने पहले भी महसूस नहीं किया था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी शक्ति को केंद्रित किया। धीरे धीरे उसके सीने से एक गहरा बैंगनी रंग का आकाशीय आभा फैलने लगा। ये बैंगनी आभा उस शक्तिशाली बिजली की तरह थी जो किसी भी चीज को जलाकर रख दे। रुद्र के शरीर से निकलने वाली बैंगनी बिजली ने हवा को भी कांपने पर मजबूर कर दिया। रुद्र ने इन बिजलियों में गुप्त रूप से अपने दिव्य नाग युद्ध आत्मा का छोटा सा अंश भी समाहित कर दिया था। नागराज वासुकी से संबंधित होने की वजह से इस युद्ध आत्मा में काली शक्तियों को कमजोर करने की अद्भुत क्षमता थी। इसी वजह से जब रुद्र ने अपनी बिजली की शक्ति को चारों तरफ प्रसारित किया, तभी उन शैतानी साधकों की शक्तियां एक हद तक कम हो गई। यह क्या है? शिवांगी ने हैरान होकर कहा। उसकी आंखों में अविश्वास था। रुद्र, तुम ये क्या कर रहे हो?
सांगीता भी अपनी आंखों से इस दृश्य को देख रही थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि रुद्र के अंदर इतनी शक्ति कहां से आई। क्या वह कुछ छुपा रहा था? क्या उसने पहले से इस शक्ति का उपयोग किया था? मेरी अमृत विद्युत ड्रैगन, इन सब को सबक सिखाने में मेरी मदद करो। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसकी आंखों से बैंगनी बिजली की लहर निकलने लगी। ये बिजली इतनी तेज और प्रभावशाली थी कि काले योद्धा उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे थे। रुद्र के शरीर से निकलने वाली यह बिजली हवा में एक भयंकर गड़गड़ाहट के साथ फैलने लगी, जैसे कोई तूफान अपने पूरे शिखर पर हो। ये तो कुछ और है, ध्रुव ने अपनी आंखों को चौड़ा करते हुए कहा। रुद्र भाई, तुमने ये शक्ति कब हासिल की? अभी नहीं ध्रुव, रुद्र ने धीमे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि उसके शब्द जैसे खुद में एक तूफान थे। मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा। अभी सही समय नहीं है। जैसे ही रुद्र ने बैंगनी बिजली को पूरी तरह से बाहर किया, एक भयंकर धमाका हुआ और वह बिजली काले योद्धा के चारों ओर लहराने लगी। काले योद्धा इस आंधी में झूलने लगे, जैसे उनका अस्तित्व भी इसके साथ उड़ रहा हो। रुद्र ने एक ही पल में ये दिखा दिया कि उसकी शक्ति कितनी मजबूत थी। रुद्र, तुमने ये क्या किया? साकेत ने अपनी आंखों से पूरी ताकत से चमकती बिजली को देखा। ये तो अद्भुत है। लेकिन काले योद्धा के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उन्होंने अपने शरीर में और ज्यादा अंधकार इकट्ठा किया और तुरंत रुद्र के सामने आकर अपने हथियार को तेजी से लहराया। काले योद्धा ने पूरे क्षेत्र को ढकने के लिए और अंधेरे की लहर फैलाई ताकि रुद्र की बिजली का असर कम हो सके। लेकिन रुद्र ने अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ाया और बिजली की लहरें तेज हो गईं। अभी हम समाप्त नहीं हुए हैं, रुद्र ने अपने दोस्तों को देखा और संकेत किया। हम सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। शिवांगी, साकेत, ध्रुव और सांगीता ने एक साथ अपनी ताकत का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। शिवांगी ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। उसके हाथों में हल्की सी चमक दिखाई दी, जैसे कोई सुनहरा रेत का तूफान उठ रहा हो। वह अपने पूरे शरीर को महसूस कर रही थी और जैसे ही उसने अपनी शक्ति को आक्रामक किया, उसकी आंखों में सोने की आभा चमकने लगी। उसके शरीर से सोने के रेत से बना हुआ एक विशाल ड्रैगन फट पड़ा। इस ड्रैगन के शरीर में गहरी अंतर्दृष्टि और शक्ति थी, जो हर एक जंगली ताकत को कुचलने के लिए तैयार था। ये स्वर्णिम रेतीला ड्रैगन था, शिवांगी ने कहा। स्वर्णिम ड्रैगन, मेरी मदद करो। और उसके ड्रैगन ने काले योद्धा के इर्द गिर्द अपना घेरा बना लिया। तुम्हारा प्रयास अच्छा है शिवांगी, रुद्र ने कहा और अपनी शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन हमें और भी ताकत लगानी होगी। सांगीता ने अपनी हाथों में बर्फ की ठंडक महसूस की और अपनी आंखें बंद कर दी। उसके अंदर बर्फ और पानी की शक्ति उफान मारने लगी। उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया और एक विशाल बर्फीला तूफान पैदा कर दिया। उसकी बर्फीली आभा हवा में फैलने लगी और काले योद्धा के चारों ओर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगे। ये बर्फ की शक्ति इतनी सशक्त थी कि काले योद्धाओं खुद को बचाने के लिए अपने अंधेरे बल को और भी ज्यादा बढ़कर उसे रोकने की कोशिश करने लगे। ये बर्फ की शक्ति है, सांगीता ने कड़ी आवाज में कहा। अब उन्हें और मौका नहीं मिलेगा। ध्रुव, जो अभी तक रुद्र की बैंगनी बिजली और शिवांगी की रेत ड्रैगन को देख रहा था, अब अपने अंदर की शक्ति को महसूस करने लगा। उसकी आंखों में गहरी नीली चमक आए और उसके शरीर में एक शक्तिशाली गुनगुनाहट शुरू हो गई। उसके शरीर से अचानक एक स्वर्णिम बाघ की आकृति प्रकट हुई। बाघ का आकार विशाल था और उसकी आंखें चमक रही थीं। देवीय स्वर्ण बाघ, जिसका नाम सुनते ही शत्रु कांप उठते थे। तैयार हो जाओ, ध्रुव ने कहा और बाघ के साथ काले योद्धा पर हमला किया। उसकी स्वर्णिम बाघ की ताकत इतनी तीव्र थी कि वह हर एक वार को अपार बल से झेल रहा था। ध्रुव के देवीय स्वर्ण बाघ ने काले योद्धाओं को हर दिशा से घेर लिया और एक के बाद एक शक्तिशाली वार करने लगा। काले योद्धा अब अचानक दबाव महसूस करने लगे। अब ये सारा खेल खत्म होने वाला है, ध्रुव ने कहा और बाघ को और भी ताकतवर बना दिया। काले योद्धा अब पूरी तरह से अपनी स्थिति खोने लगे थे। इस बीच रुद्र ने महसूस किया कि अब उनके पास काले योद्धा के खिलाफ पूरी ताकत है। वह अपने दोस्तों के योगदान से संतुष्ट था और उसने अपनी पूरी शक्ति का अंतिम रूप दिखाने का फैसला किया। वह अपनी बैंगनी बिजली को और भी बढ़ाते हुए काले योद्धाओं के खिलाफ एक विशाल तड़पते बिजली के ज्वार का निर्माण करने लगा।
उसकी बिजली अब इतनी तीव्र हो गई थी कि वह पूरी धरती को कांपने पर मजबूर कर रही थी। काले योद्धा इस तेज बिजली के सामने हार मानने लगे। जैसे ही रुद्र ने पूरी शक्ति से बिजली को तेज किया, काले योद्धा की छाया में एक बड़ा विस्फोट हुआ। उनके शरीर में एक जोरदार आघात लगा और वे कुछ फीट दूर जाकर जमीन पर गिरे। क्या रुद्राक्ष और उसके साथियों ने सच में हरा दिया है उन शैतानी साधकों को? आगे और कौन सी चुनौती इंतजार कर रही है?